राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। दीपावली जो है वो हमें कब मनानी है, 20 तारीख को या 21 तारीख को। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं दिवाली या दीपावली के पूजन का शुभ मुहूर्त। सनातन परंपरा में दीपावली का पर्व अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और नगर वासियों ने दीपों से संपूर्ण अयोध्या को अलौकिक किया था। दीपावली के इस शुभ अवसर पर भक्तजन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, श्री राम दरबार और कुबेर देवता की पूजा करते हैं। इस दिन रात्रि में दीप प्रज्वलन कर घरों को प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करने से घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ज्योतिषियों की माने तो इस दिन हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो इस दीपावली को और भी शुभ और फलदायी बना देगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती, कथा और अन्य बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आप सबको देने वाली हूँ। पंचांग के अनुसार दीपावली हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की जो तिथि है वो 20 अक्टूबर को दोपहर को 3:44 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर की शाम को 5:55 तक रहने वाली है। ज्योतिष गणना के अनुसार 20 अक्टूबर को प्रदोष व्यापनी अमावस्या का संयोग बन रहा है, जो शाम को 3:44 से आरंभ होगा। मान्यता है कि यदि सायंकाल यानी कि संध्या के समय प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो तो उस दिन दीपावली नहीं मनाई जाती है, क्योंकि प्रतिपदा में दीपावली का धार्मिक महत्व है ही नहीं। इसी कारण इस वर्ष 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पंचांग के अनुसार दीपावली कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है और इस वर्ष कार्तिक अमावस्या 20 अक्टूबर को ही है और 20 अक्टूबर को ही आपको पूजन जो है वो करना होगा। पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 7:08 से लेके 8:18 तक रहेगा। ये 20 अक्टूबर को ही है। सोमवार को आपको जो पूजा है वो 7:08 से लेके 8:18 इसी बीच में पूजा करना है, क्योंकि इस बीच में बहुत ही शुभ संयोग लग रहे हैं, बहुत ही शुभ मुहूर्त जो है वो निकला है। जो अमावस्या है वो भी बहुत ही व्यापनी है, इसलिए आपको इसी समय जो पूजा है वो करनी होती है। चौघड़िया मुहूर्त जो है वो दोपहर को 3:44 से 5:46 तक रहेगा। सायंकाल का जो मुहूर्त है वो 5:46 से 7:21 तक रहेगा। रात्रि का मुहूर्त 10:30 बजे से लेकर 12:06 तक है और ऊषा काल तड़के सुबह का 1:41 से लेकर 6:26 तक है। तो जो दीपावली है वो आपको 20 तारीख को ही मनाना है। पूजन का शुभ मुहूर्त मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। पूजा विधि के लिए मैंने दीपावली की पूजा विधि वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो लक्ष्मी जी की आरती है उसमें बहुत सारे लोगों को संशय रहता है कि लक्ष्मी जी की आरती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का मत है यदि हम लक्ष्मी माता की आरती करते हैं तो माता लक्ष्मी जो है वो बहुत ज्यादा चंचल है और जब हम आरती के लिए खड़े होते हैं तो माता लक्ष्मी जो है वो चली जाती है, इसलिए हमें माता लक्ष्मी की जो आरती है वो नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों की धारणा है कि जब हम मां लक्ष्मी की आरती करते हैं तो जो उनकी एक तरीके से नजर है वो उतारी जाती है। कुछ लोगों के यहाँ आरती करने का विधान है, कुछ लोगों के यहाँ नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि माता लक्ष्मी की आरती करने से माता लक्ष्मी जो है वो प्रस्थान कर जाती हैं, तो आप आरती बिल्कुल भी ना करें। लेकिन यदि आपको लगता है कि माता लक्ष्मी साल भर में एक बार आपके घर आई हैं और आपको उनकी नजर उतारना चाहिए, तो आप इस धारणा के साथ जो आरती है वो कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप अपने घर की परंपरा के अनुसार आरती करते हैं या नहीं करते हैं, आप किस प्रकार से माता लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं। कहते हैं कि यदि स्थायी लक्ष्मी का निवास करना है तो माता लक्ष्मी की आरती नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी संशय जो है वो बना हुआ है। कुछ लोगों का मत है कि करना चाहिए, कुछ का है कि नहीं करना चाहिए। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको क्या करना है। यदि आप आरती नहीं करना चाहते हैं तो आप पूजा कर लीजिए, हवन कर लीजिए, माता को प्रणाम कर लीजिए और भगवान गणेश
गणेश की आरती जो है वो करके और आप आचमन जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि माता लक्ष्मी की आरती करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा करना है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि 20 तारीख को ही आपको दीपावली की पूजन जो है वो करना है। शुभ मुहूर्त भी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया, लक्ष्मी जी की आरती करना है या नहीं करना है वो भी मैंने आप सबको जो है वो बता दिया है। इसके साथ ही साथ कुछ मंत्र जो हैं वो आप सबको मैं बता देती हूँ। तो जो मंत्र हैं वो भगवान गणेश के, माता लक्ष्मी के नाम से जो मंत्र हैं वो पढ़े जाते हैं। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा संस्कृत जो है वो संस्कृत का अभाव है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो मान लीजिए मंत्र हैं वो पढ़ सकते हैं। यदि आपको कुछ नहीं आता है, आप भगवान गणेश माता लक्ष्मी की जय करके भी आप डाल सकते हैं। यदि आपकी संस्कृत अच्छी है और आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं तो ओम हीम ग्रीम हीम करके पढ़ सकते हैं, या ओम गण गणपते नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, इस प्रकार से भगवान गणेश के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। और यदि आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है, आप मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से जो भी आप कह सकते हैं, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं, आप उस प्रकार से जो हवन है, आहुतियां हैं वो डाल सकते हैं, माता को प्रणाम कर सकते हैं, भगवान गणेश को प्रणाम कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ अपनी पूजा को जो विराम है तो वो दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, हैप्पी दीपावली। आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।